तो ये पॉइंट कितने देर में असर करता है, तो इसका आंसर यही होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, अलग-अलग लोगों के ऊपर अलग-अलग तरीके का ये प्रतिक्रिया देता है, ठीक है ना? दूसरी चीज़ है कि उनकी रोग की अवधि कितनी पुरानी है, उनकी एज कितना है, मेल, फीमेल, कमज़ोर, पतला, मोटा, हट्टा-कट्टा, उनका विचार कैसा है, इन सब चीज़ों पे काम करता है, उनका खान-पान, उनके अंदर के प्रॉब्लम्स, हर एक चीज़ पर। लेकिन सब पे काम करेगा और इमीडिएट काम करेगा, कभी किसी को कम, किसी को ज़्यादा, लेकिन ये काम सभी लोगों पे करता है, ठीक है? ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट में से एक है। सर बीपी इतना हो तो भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, बीपी चाहे कितना भी हो, फटा नहीं हो उसके पहले। मतलब क्या होता है कि 99 और 100, जब 99 पे है तो नहीं फटा है, 100 पे जाते ही फट जाएगा। 99 तक हो तो भी आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हम उनके यहाँ बराबर ट्रीटमेंट करने के लिए जाते थे, उनके परिवार के दूसरे लोगों को, और उनको भी हृदय से संबंधित कुछ बीमारी थी, लेकिन उस दिन वो बेहोश पड़े हुए थे, उनको चक्कर आया हुआ था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन सेंस में नहीं थे। सेंस में मतलब कि वो होश में नहीं थे, वो बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लेटे हुए थे, साँस चल रही थी, धड़कन बढ़ ही रही थी, बीपी फ्लक्चुएट कर रही थी, दवाई खा रहे थे, पानी वगैरह चढ़ रहा था, और उसी बीच में मेरा समय था उनके यहाँ जाने का। मैंने देखा कि अभी तो मरीज़ दूसरे लोग हो गए हैं, चेंज हो गए हैं मेरे मरीज़। तो मैं ट्रीटमेंट करूँगा, ये मुझे पता है, उनको नहीं पता था, ठीक है? मैं ट्रीटमेंट करूँगा, उनको नहीं पता था, और इस लेकिन उनको पता है कि आए हैं, तो उनको मेरे देखने के बाद में होता है ना कि अ, जिनको देखकर आ जाते हैं चेहरे पे रौनक, तो लोग समझते हैं कि मरीज़ का हाल अच्छा है। तो उनको मेरे को देखने के बाद से ही थोड़ा-सा एक्साइटमेंट बढ़ गया था कि हम आ चुके हैं। बैठने के बाद में थोड़ी-सी बातचीत का सिलसिला चालू होता है, जैसे जो शिष्टाचार होता है, और उन्हीं के बगल में मैं बैठता हूँ और उनको धीरे से मैं हाथ लेकर अपना ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, और आप लोगों को मैं बताता हूँ मैंने उनके साथ 2 चीज़ किया था, 2 चीज़। क्या किया था मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। 2 चीज़ में से सबसे पहले जो मैंने किया था, वो ये किया था कि अपने ही अंगूठे के माध्यम से यहाँ पे ट्रीटमेंट धीरे-धीरे करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस वाले हाथ में पानी का सलाइन लगा हुआ था, और इस तरफ में धीरे-धीरे बहुत स्लोली-स्लोली दबा नहीं रहा था, केवल उसको टच कर रहा था और थोड़ा-सा उसको प्रेशर दे रहा था, ठीक है? जैसे हम लोग जो हीलिंग करते हैं ना, तो हम अपनी एनर्जी को भी उनके अंदर में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? तो हम अपनी एनर्जी के माध्यम से उनको हील करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद में एक दूसरा जो पॉइंट था, वो पॉइंट था यहाँ पे पेराकार्डियम का सबसे लास्ट। सभी लोगों को बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ये पॉइंट देख रहे हैं सभी लोग? मार्क कर लीजिए। तो आज के दूसरे सेशन का ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है, पेराकार्डियम का पॉइंट है, जब हार्ट और लंग्स दोनों प्रभाव कम करने लगे, प्रभाव का मतलब दोनों का प्रभाव कम होने लगे, अच्छे से काम ना करें, या उसके वजह से अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगे, तो हम लोग एक मास्टर पॉइंट ढूँढते हैं, वो होता है पेराकार्डियम। और ये पेराकार्डियम का सबसे लास्ट पॉइंट होता है। मैंने एक स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों को बताया था फर्स्ट एंड लास्ट का ऑप्शन। अगर बीमारी पहले नंबर के पॉइंट के आसपास हो, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट का जो सिलेक्शन करते हैं या पॉइंट का जो सिलेक्शन करते हैं, वो लास्ट पॉइंट का करते हैं ना। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मुझे याद आ गया कि उनको अगर हृदय के आसपास हृदय में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं उनको लास्ट वाले पॉइंट से ट्रीटमेंट करता हूँ, पेरिकार्डियम पे, ठीक है? तो पेरिकार्डियम का लास्ट वाला पॉइंट पे मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू किया, और उसमें मैं करता यही था कि बड़ी ईज़ी वे में ना, मैं अपने अंगूठे के हिसाब से बोथ में करें क्या, वो दोनों में कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है? दोनों में कर सकते हैं, ईज़ी वे में कर सकते हैं, बारी-बारी से कर सकते हैं, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि अपने इस तरीके के मैं हम लोग प्रेशर कैसे देते हैं, इस उँगली पर एक सहारा रखते हैं ऐसे, और इस वाले से ऐसे प्रेशर देते हैं, ताकि बेस बना रहे, ठीक है? अब मैंने इस पे अपना उनका बीच वाला उँगली लिया, मिडल फिंगर, और पेरिकार्डियम के जो पॉइंट होते हैं, उसको मैंने ऐसे डीप प्रेशर दिया। प्रेशर देकर थोड़ा देर के लिए रखा, यूँ, और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। स्पीड से छोड़ना होता है।
मैंने बताया है ना प्रेशर देने का जो एक तरीका बताया था मैंने, ये जिम्मी है, इसको मैंने तेजी से प्रेशर दिया और उतने ही झटका से इसको मैंने छोड़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं उनको प्रेशर देना शुरू किया और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 2 मिनट के बाद उनकी आंखें खुलने लगी, अच्छे तरीके से बातचीत करने लगे और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करने लगे, बहुत अच्छे तरीके से उनको सब कुछ याद आ गया। उनके प्रॉब्लम आने के पहले की सब समय, उसके बाद वो फ़ील क्या-क्या कर रहे थे, सब बातचीत करने लगे, पूरे घर परिवार का माहौल थोड़ा-सा चेंज हो गया और ये पॉइंट इतना ज़बरदस्त काम करता है। देखिए मरीज़ लेटा हुआ है, मरीज़ को दवा चल रही है, मरीज़ सोया हुआ है, वो सेंस में नहीं है, एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है और मैंने केवल 2 से 3 मिनट भी नहीं दिया होगा उसको, 10 बार से 15 बार ऐसे-ऐसे प्रेशर दिया होगा। प्रेशर देने का तरीका क्या है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रेशर का पॉइंट वही है, व्यक्ति वही होता है, किसी को कोई चीज़ मना कर देता है देने से और कोई चीज़ उसको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर देता है, ठीक है? तो ये कैसे होता है, ये प्रेशर पे होता है, ठीक है ना? अब मैंने इसको प्रेशर दिया है, पहले यहाँ पे प्रेशर दिया, देखिए मैं बताता हूँ कैसे दिखा सकता हूँ लेकिन फ़ील कैसे करेंगे आप सभी लोग? देखिए ये पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ से ऐसे प्रेशर दिया, दबा के रखा हूँ। दबा के रखा हूँ कुछ देर तक और फिर झटके से छोड़ूँगा और फिर उसी झटके से इसको दबाऊँगा और फिर उसी झटके से छोड़ूँगा भी और फिर उसी झटके से दबाना है, उसी झटके से छोड़ना है। ये झटका याद रखना है और उसके बाद में थोड़ा-सा रुकना है यहाँ पे। झटके से दबाया, होल्ड कितने देर तक? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड तक और छोड़ देना है। बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, ठीक है? तो ये दूसरा पॉइंट मैंने आप सभी लोगों को बताया है। ये दोनों पॉइंट आप सभी लोग याद रखिएगा। एक पॉइंट इसके पहले, एक पॉइंट इस वाले, ठीक है? यूट्यूब पे जितने भी लोग इसको देखेंगे, शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये सब जो है ना प्रैक्टिकल किया हुआ पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं बता रहा हूँ और आप प्रैक्टिकल करिएगा और आप मुझे बताइएगा कि कैसा महसूस हुआ, नहीं। जितने भी पॉइंट हैं, एक रोगी पर नहीं, हज़ारों रोगियों पर किया गया है। कैंप में ऐसे-ऐसे पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैंप में ना बहुत सारे समय नहीं होते हैं हमारे पास, उसमें बहुत सारे मरीज होते हैं और कम समय मिलता है, समय कम मिलता है और हमें अपना ट्रीटमेंट का प्रभाव उनके ऊपर छोड़ना होता है। हम लोग कैंप क्यों लगाते हैं? कैंप लगाते हैं ना कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है ना, इसके प्रभाव आपको समझ में आए, ये कितना प्रभावी है और उस समय हमारे पास आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटे नहीं मिलते हैं। उस समय हमें हर एक प्रकार के उपकरण को इस्तेमाल करने का भी समय नहीं मिलता है। तो उस समय हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करने का मिलता है समय? हमने अपने लर्निंग को और अपने अनुभव को, ठीक है? तो कम समय में कम पॉइंट का इस्तेमाल करके रिज़ल्ट जब ज़्यादा देना होता है, तो हम लोग कैंप लगाते हैं, ठीक है? तो कैंप में हम लोगों को समय मिलता है कम और जो नए मरीज होते हैं ना, उन लोगों को जो पॉइंट हम लोग बताते हैं, वो बहुत प्रभावी पॉइंट बताना होता है कि उनको कहीं न कहीं से आराम मिल जाए। तब तो वो जानेंगे ना कि हमारा चिकित्सा पद्धति बहुत प्रभावी होता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ना, वो कैंप वाला ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। एकदम फास्ट ट्रीटमेंट, तुरंत रिजल्ट इफेक्टिव होता है और 100 लोगों को देंगे तो 90-95 लोगों को आराम मिलेगा। ऐसा ये पॉइंट है, ठीक है ना? मैं 100% इसलिए नहीं कह पाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी कारण के वश उनको वो सपोर्ट ना करे, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये काम करेगा और हो सकता है कि आपके शेयर से उनको ये लाभ मिल जाए। और ऐसा भी नहीं है कि इसको शेयर करने से आपका पैसा लग जाएगा और इसी पॉइंट को इस्तेमाल करने से उनका पैसा लग जाएगा। किसी को पैसा नहीं लगने वाला, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। तो एक क्या पुल आपको बनना होगा, मेरे पॉइंट को मरीज तक पहुँचाने का एक माध्यम आप सभी लोगों को बनना होगा। यूट्यूब पे जितने भी लोग देखेंगे, देखिएगा बाद में शेयर पहले कर दीजिए, ठीक है? हो सकता है कि देखते-देखते किसी को कुछ दिक्कत आ जाए, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो बढ़ने से पहले ही हम लोग रोक दें। शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना होता है, ठीक है? ताकि वो बड़ा ना हो। आफ्टर 60 ये पॉइंट डेली कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, डेली नहीं, डेली 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है? और अब मैं बताता हूँ कि इसी पॉइंट को अगर मैं कलर यूज़ करना चाहूँ, तो कैसे करूँगा? देखिए मैंने आज आप लोगों के लिए ना पूरी तैयारी के साथ आया। ये कलम भी मैं लेकर आया हूँ, 2 ही पॉइंट, 2 ही कलर लेकर आया हूँ, रेड और ब्लैक। मैक्सिमम लोगों के पास ना ये 2 कलर होता है, हर एक घर में होता है। और अगर नहीं भी हो ना,
तो बड़ी इजी वे में ना वो मंगा सकता है आसपास में, ठीक है। अगर ये स्केच पेन ना भी हो ना, तो जो हम लोग इस तरीके का पेन हम लोग रखते हैं ना लिखने वाला, तो ब्लैक कलर का पेन हो या रेड कलर का पेन हो, उससे काम करेगा। अगर ब्लैक ना भी हो तो ब्लू से काम कर लेगा, कोई टेंशन नहीं, रिजल्ट उतना ही आएगा, ठीक है। तो याद रखिए। अब देखिए होता क्या है ना कि हम लोगों को कभी पॉइंट दबाने में दिक्कत आ जाए, या प्रेशर तो दे रहे हैं 10-15 बार, 20 बार, 25 बार प्रेशर देने के बाद में मरीज को घर छोड़ के आएंगे हम, तो उस समय हम कलर लगा के आ सकते हैं, या कलर लगा सकते हैं। अगर आप मरीज के नहीं हैं, आप खुद मरीज हैं, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट करिए, स्व चिकित्सा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, ये कलर को यूज करना है। कैसे यूज करना है ये भी मैं बता देता हूँ। बात को समझिएगा। एक बार जब मैं ट्रीटमेंट कर रहा था ना, तो हुआ ये कि वो कह रहे थे कि आप जब लगा दिए, मैं बोला कि आप खुद से मत लगाइए। क्यों मत लगाइएगा? क्योंकि आप लगाइएगा तो गलत कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि सर इसमें कौन सी गलती है, ये तो कलम को आपने लिया और ऐसे लाइन बार दिया है, तो इसमें गलती मैं क्या करूंगा? इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। मैं बोला कि रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप एक बात समझिए, आप सभी लोग समझिएगा, ठीक है। मैं अभी जिस घर में हूँ या फिर आप जिस घर में हैं, ध्यान से समझिएगा, ये लॉजिक जो है ना एकदम बहुत ही परफेक्ट है, और उनको एक बार में समझ में आ गया कि हाँ ये गलती हो सकता है। और आप भी एग्री करिएगा। अगर एग्री करेंगे ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, या मेरा उदाहरण कैसा लगा आपको, ठीक है। तो समझिए ये कि जिस भी रूम में आप अभी बंद हैं, उस रूम में एक दरवाजा है। कितने दरवाजे हैं? एक दरवाजा है। वही एक दरवाजा आपको उस घर के अंदर ला सकता है, और वो बाहर भी लेके जा सकता है। यस या नो? दरवाजा तो एक ही है। या फिर मान के चले कि आप रोड पे खड़े हैं और आपको दरवाजे से इन करके घर में जाना है, या घर में है तो उसी दरवाजे का इस्तेमाल करके आप बाहर भी जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ से आप अंदर जाते हैं और उसी तरफ से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह की एक बात होती है। अगर मान लीजिए कि ये दरवाजा है, तो इधर से हम इन कर रहे हैं तो इधर से हम आउट भी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? इधर से अगर हम इन कर रहे हैं तो इधर से हम आउट भी हो जाते हैं। तो ये एनर्जी का खेला होता है। क्या होता है? 5 एलिमेंट क्या है? एक एनर्जी है। पांचों तत्व से जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट जब करेंगे ना तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम लकीर खींचते हैं ना एनर्जी के लिए, तो उसका फ्लो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर ये फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो तो दिक्कत हो सकता है। तो करेंगे क्या, ये मिडिल फिंगर के बगल में जो इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर, इसमें 3 चैनल होते हैं, सभी लोगों को पता है। और जो अभी हम लोगों ने ये मिडिल फिंगर में यहाँ पे पॉइंट लगाया था, यहाँ पे प्रेशर देंगे और कलर जब लगाएंगे तो इस वाले उंगली में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये भी बताता हूँ। क्योंकि ये हमारे कोरस्पोंडेंस वाले पॉइंट होते हैं, ये मेन पॉइंट होते हैं और ये कोरस्पोंडेंस पॉइंट होते हैं। इसमें 3 लाइनें होती हैं, मैं तीनों लाइनों को मैं बता देता हूँ। आप लोग ऐसी तरीके से मत लकीर खींच दीजिएगा, क्योंकि ये पेशेंट के लिए है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो लोगों को नहीं पता होगा, देखिए ऐसे जब सामने से मैं ऐसे उंगली से दिखाऊं ना, तो ये तीनों लाइन मुझे दिखाई देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग गलती कर देते हैं, ये वाला जो लाइन है ना, ये और पीछे इधर की तरफ खींच देते हैं। सपोज करिए कि मैं इसको खींच देता हूँ यहाँ से सटा के। अब देखिए इसमें से आपको साइड वाला नहीं दिखाई दे रहा है ना, इधर वाला ऐसे करना पड़ रहा है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ रहा है। अब ऐसे सामने से दिखाई दे रहा है। सेम उसी तरीके से जब हम ऐसी उंगली करें ना अपने, तो सामने से दिखाई देनी चाहिए, सामने से, ठीक है। ऐसे पाइप खींचना है मुझे। अब क्या करना है? मुझे जो करना है, लकीर जो खींचना है वो बीच में खींचना है, ये बीच वाला लकीर, ये वाला। और जो खींचना है ना, यहाँ से शुरू करना है। ये वाला सेकेंड ज्वाइंट जो है, इस सेकेंड ज्वाइंट पे मैं ऐसे रखूंगा और इसको खींचकर, देखिए मैं गलती कर सकता हूँ क्योंकि मेरे यूं, लेकिन मैंने सीधा कर दिया। तो ठीक है, समझ में आया? यहाँ से शुरू करना है और कलर करते हुए यहाँ पे हमको चले जाना है। बस इतना ही करना है। ये कलर हो गया यहाँ से इस तरफ। देखिए अगर ऐसे करूँ ना, मैं देख के कर सकता हूँ, यहाँ से शुरू करना है
और इसको करते हुए नीचे की तरफ यूं, बीच वाला, सिर्फ बीच वाला। मैंने ये 2 लाइनें जो है ना वो बस आपको समझाने के लिए बताया है कि इसमें 3 लाइनें होते हैं, तीनों लाइन में से सिर्फ बीच वाले लाइन को मुझे खींचना है। इसमें दिखा देता हूँ खींच के, इसमें भी होगा, यहाँ से खींचूंगा और ये देखिए, अब देखिए इस तरीके से ये वाली लाइन मैंने बस आपको बताया है समझाने के लिए, 3 लाइन खींचना आपको बीच वाला है, जैसे मैंने इसमें बीच वाले में खींचा है। दोनों हाथों में बीच में यहाँ पे आप खींच दीजिए। ये पेराकार्डियम होता है, जब लंग्स और हार्ट दोनों में प्रॉब्लम आने लगे तो भी हम इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, हार्ट को सपोर्ट करना है अच्छे तरीके से, तो भी इस पॉइंट का बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करें। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इस तरीके से प्रभावी होते हैं, दोनों का मतलब ये दोनों जो कलर हमने किया है कि किसी भी मरीज को बहुत जल्दी सपोर्ट करता है हील करने में, और उसको तुरंत इमरजेंसी में आराम मिल जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों को सर में दर्द हो जाता है, हेडेक, उसमें तो जरूर ये वाला पॉइंट लगाइएगा। ठीक है, सिर का दर्द, हार्ट से संबंधित किसी भी तरीके की बीमारी जब होता है तो उसको या फिर सिर में प्रॉब्लम्स होने लगे, चक्कर आने लगे, आवाज में लड़खड़ाहट होने लगे, सीने में दर्द आने लगे, हाथ में पिरुड़ी चढ़ने लगे, पिरुड़ी मतलब झिंझिनाहट वगैरह करने लगे, या फिर दर्द हमारे राइट नहीं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से होके इस तरफ से होकर ऐसे गुजरने लगे, तो इन सब जगहों के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आप ये वाला पॉइंट का चयन जरूर करिएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब आप इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं तो क्या करेंगे, आज के इस तीनों वीडियो के लिए, आज का जो वीडियो मैंने बताया है या फिर आपके जो क्लास चलाया है, इस क्लास को फिर से देख लीजिएगा अगर भूल जाते हैं तो, और किस किस रोगों में, किस किस कंडीशन में ये तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करना है, एक अलग अलग करके छोटा छोटा वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, छोटा छोटा जब वीडियो बनाइएगा ना, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का, और उसका नाम लिख दीजिए ये किस चीज का वीडियो है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और उसको अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, लोगों को बताइए कि ये पॉइंट बहुत ही प्रभावी है, आप बस एक बार यूज करिए इसी तरीके से। आपको लगता होगा कि कलर काम नहीं करता है, तो कलर का कोई नुकसान भी नहीं है, तो आप एक बार लगा के देखिए, अगर उनको लगेगा कि फायदा हुआ है तो बार बार यूज करेंगे, दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, और छोटा वीडियो है तुरंत कोई भी लोग देख लेता है, अच्छा 1 मिनट का वीडियो है तुरंत देख लेते, 20 मिनट के वीडियो है बाद में देखेंगे। ठीक है, ऐसा हो जाता है, मेंटली रूप से ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बड़े वीडियो को। तो आपका ड्यूटी क्या है कि आप अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, लोगों तक अपनी पहचान बनाने के लिए, लोग आपको जाने, इसके लिए करना ये है कि अभी से, आज के बाद से जितने भी क्लासेस चल रहे हैं, ये केवल छोटे छोटे वीडियो बनाइए। अभी देखिए, घर पे वीडियो बनाने के लिए मोबाइल को इस तरीके से रखिए और मोबाइल को रख के देख के बनाइए, और उसी तरीके से एडिट करने आता हो नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट के वीडियो बनाने में समय कितना लगता है, आप पहले से थोड़ा सा लिखा पढ़ी कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए और 1-2 बार रिहर्सल कर लीजिए, और रिहर्सल करने के बाद में ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, उस वीडियो को शूट कर लीजिए और डायरेक्ट जाकर उसको यूट्यूब पे लोड कर दीजिए। ठीक है, और उसको शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। और कौन-कौन सा चैनल है? कुटुंब है, कुटुंब ऐप, अभी हम लोग का भी कुटुंब ऐप आ गया है, उसका लिंक आप लोगों को मैं दे दूँगा। आप वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है? क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देंगे। और बाकी रही बात हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच से भी आप लोग सहयोग ले सकते हैं, काफ़ी सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं। अब एक और लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट पे और हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? वो एक पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ ना कि मैं एक स्पाइन को कभी नहीं छोड़ता हूँ, रीढ़ की हड्डी को, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हमारा जो शरीर है ना, इसका जो बेस है ना, वो रीढ़ की हड्डी। तो बेस को हम लोगों को पकड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए जरा सा कमेंट बॉक्स में। सो तो नहीं रहे ना आप लोग जो क्लास में है, क्योंकि दोपहर के समय मैंने इसीलिए चुना है ना क्लास के लिए, लाइव क्लास के लिए, कि मैं खाना खाने के बाद सोऊं नहीं। बस सिंपल सी बात, चाहिए ना, बताना चाहिए ना। तो अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सभी लोग हमारे ना इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, ना हमारे पर्सनल हेल्थ कोच हैं, ना हमारे चैनल पार्टनर हैं, और ना हमारे आपने कोई पेड कंटेंट लिया है। इस वजह से ये कुछ लिमिटेड लोगों को मैंने इसका लिंक शेयर किया है। आप लोगों को लिंक नहीं मिलेंगे, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से ही देखेंगे और इसको थोड़ा-सा दूसरे लोगों तक क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है? तो हमारे शरीर का जो बेस है ना, वो रीढ़ की हड्डी है।
क्या है, रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी में मैं जब अभी बेसिक क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने बताया है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है, उतना नहीं करूंगा, थोड़ा सा करूंगा कि अगर हमारे जितने भी रीढ़ की हड्डी हैं या डिशेज बोलते हैं ना उसको, तो उसमें एक एक डिश, एक एक दो दो तीन तीन चार चार ऑर्गन्स को बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस करने का मतलब ये हो गया कमांड करने का काम करता है, उसको देख रेख करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको ठीक और खराब करने का काम करता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मैं सुपरवाइजर हूँ, किसी चीज के लिए देख रेख कर रहा हूँ, उसको अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सुधार करने के लिए हूँ, तो मैं उसको सुधार भी कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा लूज हो गया तो मैं उसको नहीं भी देख रेख करूंगा तो उससे खराबी भी करवा सकता हूँ मैं, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से ना हमारे जितने भी ऑर्गन्स है ना, इसमें मैं कभी पेड क्लास लूंगा तो आप लोगों को इनवाइट करूंगा, आप लोग आ सकते हैं। एक एक डिश में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो जब हमारा हार्ट में किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स आता है ना, तो कभी कभी हो सकता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरीके के असंतुलन आने की वजह से, उसके पोस्चर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आने की वजह से वो अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से भी उसको दिक्कत आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम जहां भी रीढ़ की हड्डी के कमांडर ऑफ है, कमांडर का मतलब जो कमांड करने वाला कमांडर है, उस कमांडर को भी हम अच्छे तरीके से हिल करें। और वो डिश कौन सा है, कोई बता पाएंगे आप लोग? वो कौन सा डिश होता है जो हमारे हार्ट को डायरेक्ट बैलेंस करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर यूट्यूब पे हैं तो भी, और अगर आप जूम पे हैं तो भी, दोनों में बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो, नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ। देखिए पहले एक एक तो होता है सर्वाइकल का जोन होता है, जैसे सर्वाइकल में 7 डिशेज होते हैं, वो अलग पार्ट होते हैं। थोरेसिस के 12 पॉइंट होते हैं, वो भी अलग पॉइंट, फिर लंबर के आते हैं, ठीक हो। तो जो हार्ट होता है ना, वो हमारे गर्दन के नीचे होता है ना। तो गर्दन के नीचे का मतलब हो गया थोरेसिस का जोन। थोरेसिस के जोन में वो आता है, मैंने इतना बता दिया। लेकिन थोरेसिस में 12 डिशेज होते हैं, 12, ये 5 और 5 10 और ये 2 12। तो इन 12 डिशेज में वो कौन से नंबर का डिश है जो हार्ट वाले प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, हार्ट को स्वस्थ रहने में मदद करता है, हार्ट को अच्छे तरीके से फंक्शन करने में सपोर्ट करता है? आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ये थोरेसिस का दूसरे नंबर का पॉइंट है, यानी T2। थोरेसिस का दूसरे नंबर का जो पॉइंट होता है, ये हमारे हार्ट को संतुलित करने में, कंट्रोल करने में काम आता है, ठीक है। उसका वो कंट्रोलर है, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो थोरेसिस के दूसरे नंबर के पॉइंट को एक्टिव करने के लिए मेरे पास बहुत से ऑप्शन है। अब आप उस ऑप्शन में से एक या दो ऑप्शन को यूज कर लीजिए, और एक और दो नंबर का जब यूज करेंगे तो थोरेसिस का सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये अंगूठा जो है हमारा, ये रीढ़ की हड्डी होता है। गर्दन, गर्दन सर्वाइकल, सर्वाइकल जो होता है वो सेकेंड ज्वाइंट और तक होता है, यहाँ से ये फर्स्ट ज्वाइंट के स्टार्टिंग से सेकेंड ज्वाइंट, और यहीं से थोरेसिस शुरू होता है। तो थोरेसिस का मतलब हो गया T1 और T2। T2 पे हमारा प्रॉब्लम है, T2 को हमें ट्रीटमेंट करना है। तो T2 को मैं क्या करूंगा, T2 को बड़ी इजी वे में यहाँ पे 2-3 चीज करूंगा। या तो प्रेशर दे के पहले इंडिकेट करूंगा, या फिर इसको ऑब्जर्व करूंगा कि यहाँ पे पेन कहाँ है, पेनफुल पॉइंट को सर्च करने की कोशिश करूंगा। और अगर वो मिल गया तो मैं उसको 2-3 चीज कर सकता हूँ। 2-3 चीज में क्या क्या करूंगा? 2-3 चीज में सबसे पहले मैं ये करूंगा कि उस पर दबाव डालूंगा, उस पर कुछ दाना लगा सकता हूँ, कुछ भी दाना लगा सकता हूँ। कुछ भी दाना का मतलब मटर, मूंग, सीड लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल सीड लगाएंगे। मूंग लगा देंगे, मेथी का दाना लगा सकते हैं, मूंग का दाना लगा सकते हैं, और भी जो कुछ आपके घर में हो, अरहर हो, मटर हो, चना हो, कुछ भी लगा सकते हैं जिससे प्रेशर पड़े। दबाव डालना है, उस दाना का काम क्या है, दबाव डालना है। या फिर हम उसके बाद भी क्या कर सकते हैं, हम उस पर कुछ कलर लगा सकते हैं। तो कौन सा कलर लगाएंगे? तो ये कलर लगाने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर आपको जरूरत होगा हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच से थोड़ा सा सहयोग लेने की, क्योंकि वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता है, ठीक है। मसाज भी कर सकते हैं, बिल्कुल मसाज भी कर सकते हैं। मसाज जब करेंगे तो क्लॉकवाइज करेंगे। क्यों क्लॉकवाइज करेंगे? क्योंकि ज्यादातर स्थिति में ना हमारा जो हार्ट होता है ना वो कमजोर होने लगता है।
तो कमजोर होने के लिए उसको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए क्लॉकवाइज करेंगे। एक्टिव का मतलब टोन करना होता है, ठीक है। तो अभी मैं वही कलर के बारे में भी बता रहा था। तो कलर करने से पहले आप एक बार जरूर हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच या फिर हमारे नंबर पे संपर्क कर लीजिए, तो आपको अच्छे से थोड़ा सा सजेशन दे दिया जाएगा। कलर, एक कलर लगाते हैं तो उसकी एनर्जी को बढ़ाता है, और एक कलर लगाते हैं तो उसकी एनर्जी को घटाता है। तो निश्चित रूप से जब हमारा हार्ट जो होता है ना थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है, तो वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, तो उसको हमें एक्टिव करना होता है। तो एक्टिव करने के लिए रेड कलर, तो यहाँ पे हम लोग रेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो रेड कलर के लिए यहाँ पे ये थॉरसिस का यहाँ से यहाँ तक के जोन में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, और 2 नंबर के पॉइंट अच्छे तरीके से देखिए। मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व नहीं किया है, ऑब्जर्व का मतलब कि पेनफुल पॉइंट को ऑब्जर्व नहीं किया। तो मैं पेनफुल पॉइंट को ऑब्जर्व करने के बाद में थोड़ा सा इधर या उधर थोड़ा सा अप डाउन पॉइंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो जहां भी मेरे को पेनफुल पॉइंट मिलेगा वहां पर रेड कलर लगा सकता हूँ, और ये रेड कलर लगाने के बाद भी मुझे मेरे हार्ट को ये एक्टिव करेगा, और बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट आता है अच्छा, ठीक है। तो आज मैंने कितने पॉइंट्स बताए हैं? 4 पॉइंट बताए हैं। इसी तरीके से अभी आगे की क्लास भी चलेंगे, और इन क्लासेस में भी हम लोग इसी तरीके की बातचीत करेंगे। क्लासेस में अभी थोड़ी सी चर्चा होगी, मैं आप लोगों की माइक को ऑन करूंगा, आप कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो अपनी प्रॉब्लम या आप अपनी समस्या या अपनी बातों को टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद में लिख के छोड़ दीजिए, मैं पढ़ूंगा। और उस पे मैं क्लास शुरू करने से पहले आगे के क्लास जो भी होगा, तो पहले आप लोगों की समस्याओं पे मैं बातचीत करूंगा, फिर आगे के क्लास को आगे, ठीक है, ताकि आपके प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ ऐड हो सके। तो अभी आप सभी लोगों का माइक को ऑन कर दिया गया है। सबसे पहले कौन बोलेंगे? एक एक करके बोलिए, एक एक करके हाथ ऐसे करिए। देखिए मैं बताता हूँ, माइक को ऑन नहीं करूँ तो अच्छा रहेगा। शरद श्रीवास्तव मैम कैसी हैं? नमस्कार। आपका माइक को मैं म्यूट से अनम्यूट कर रहा हूँ। और देखिए शरद मैम हम लोग के बीच में हैं, माइक ऑन कर दिया है मैंने शरद मैम का। जी प्रणाम सर। प्रणाम मैम। आपने जो पॉइंट्स बताए सर, ये लेफ्ट हैंड में लगाना होगा ना, जो थोरेसिक का पॉइंट बताया आपने? मैम लेफ्ट लेफ्ट हैंड। और राइट दोनों हाथ में लगा सकते हैं, या फिर किसी में भी लगा सकते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट पे हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हमारी मर्जी में राइट में लगा लूं, हमारी मर्जी में लेफ्ट में लगा लूं, हमारी मर्जी हम दोनों में लगा, ठीक है। बेहतर रिजल्ट के लिए दोनों में लगा सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी या फिर मरीज के मर्जी के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। कभी कभी मरीज चाहता है कि ये वाले हाथ को मेरे को छोड़ दीजिए, इस हाथ में लगा लीजिए, या मरीज चाहता है कि इस हाथ को छोड़ दीजिए, इसमें लगा लीजिए। तो जैसे मरीज की, दोनों लोगों के हिसाब से काम होता है ना, जब 2 लोग मिलकर सर काम ये करते चारों पॉइंट्स दोनों में कर सकते हैं यूज, चारों हैं। बिल्कुल, जो आपने। चारों के चारों पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। चारों में से 1 या 2 भी कर सकते हैं, या मैक्सिमम आप चारों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई और साइड सर इफेक्ट मान नहीं है। लीजिए किसी को हार्ट पेशेंट है और मान लीजिए स्टंट लगा हुआ है और फिर भी प्रॉब्लम्स में है थोड़ी बहुत, मतलब ज्यादा नहीं होती है क्योंकि स्टंट लग चुका ऑलरेडी, तो स्टंट के बाद हम क्या, अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो ये पॉइंट्स दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, हार्ट के ऑपरेशन करवाने के बाद भी दे सकते हैं, पेसमेकर लगा हुआ पेशेंट हो तो भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पेसमेकर वाले लोगों को मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान से बहुत दूर रखना होता है, ये बहुत बड़ी बात याद रखिएगा, ठीक है। जब मैं नए दिनों में, शुरुआत के दिनों में जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रिक वाले चीजों से दूर रहना होता है। तो मुझे मरीज ने ही मुझे बताया, ठीक है। तो मुझे याद था, तो मैं उससे सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग को पता होना चाहिए। सर पीडीएफ मिलेगा सर क्या हम लोगों को? बिल्कुल मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा। आप पेड हो, अनपेड हो, फ्री वाले हो, सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्लास मैंने आप लोगों के बीच में जरूर किया है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग सभी लोगों को मिलेगी। इसी ग्रुप में जिससे सर हम लोग ज्वाइन हुए हैं। जी 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 जी, आपको पर्सनली सब लोगों को मिल जाएगा। और बाकी देखिए, जूम पे जो लोग हैं उन लोगों को तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उन लोगों का मेरे साथ अलग कनेक्शन है। लेकिन दूसरी चीज है कि जो लोग जूम पे नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से आए हैं, तो आप लोगों से एक ही विनती है कि कमेंट बॉक्स में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि मैं एक लिंक दिया हूं, वहां पे उसमें 2 ग्रुप होंगे। एक तो टेलीग्राम का ग्रुप होगा, एक व्हाट्सएप का ग्रुप होगा। टेलीग्राम का ग्रुप लंबा होता है, आप उसमें कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर जाएं। व्हाट्सएप जी सर। लिमिटेड होता है, तो व्हाट्सएप पे सब लोग ज्वाइन मत करिए। जिन लोगों के पास टेलीग्राम नहीं है,
वही लोग ज्वाइन करिए, सिंपल सी बात है। मैं टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ और व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि ग्रुप्स में आ जाएं। और उसके बाद में इसका एक सर्टिफिकेट भी मैं देने जा रहा हूँ। तो सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भी मैंने एक ही साथ सेंड कर दिया है। तो उस फॉर्म को भर दें। जो लोग पहले भर चुके हैं उनको नहीं भरना है, एक व्यक्ति एक ही बार भर देगा और बाकी सब लोगों को सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक चला जाएगा आपके मेल पे, ठीक है। तो नाम पता सब अच्छे तरीके से भरिएगा जो फॉर्म में मांगा जा रहा है, ठीक है। सर और तो देखिए शरद एक मैम हम लोगों के बीच में हैं, अभी मैं इनके बारे में एक परिचय और देना चाहूंगा। बहुत जल्द आप सभी लोगों के बीच में ना रेकी का एक क्लास हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। थोड़ा सा त्योहार की वजह से हम लोगों का सेशन ये हो गया है, नहीं तो आज के क्लास के जगह पे ना रेकी की क्लास होने वाली थी, ठीक है। तो आगे हम लोग इनसे परिचय आप लोगों को करवाएंगे और विस्तार से करवाएंगे और हम लोग रेकी की क्लास भी करने जा रहे हैं, ठीक है। जी मैम बताइए, क्वेश्चन आपका बताइए। सर हम लोग जो भी आप बता रहे हैं इन सभी के छोटे-छोटे से वीडियो जो आपने बताया तो वो लोग हम लोग बनाकर और अपने फेसबुक वगैरह पे डाल सकते हैं। और एक शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है कि एक्यूप्रेशर हम लोग, जैसे मैं एक्यूप्रेशर की क्लासेस लेने लगी हूँ और वीडियो बनाऊंगी तो और ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे। तो एक्यूप्रेशर के साथ हम एक नया शुरुआत जो आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एक नए करियर की शुरुआत है सर। सबसे पहले उसके लिए आपको थैंक्स, और आपने जो अभी अनाउंस किया उसके लिए थैंक्स, और सर जो सर्टिफिकेट आपने मुझे प्रोवाइड किया उसके लिए भी थैंक्स, क्योंकि दोनों सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं मेरे पास, डिटॉक्स के भी और प्लस आपका आईएचसी का भी, अल्टरनेटिव डिप्लोमा कोर्स का जो आपने दिया है। ये क्वेश्चन और है कि इन सर्टिफिकेट के बेस पे क्या हम ट्रीटमेंट का अपना क्लिनिक डाल सकते हैं और वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए जितने भी लोग देख कोई रहे हैं ना ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई लोग ऑब्जेक्शन कर मैं बस। बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, समय का थोड़ा सा अभाव है, इस वजह से ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको, माफ करिएगा। देखिए जितने भी लोग को 2 दिन का 3 दिन का जो सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं ना, जो लोग पहले से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर उनके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है या फिर हमारे यहाँ से डिप्लोमा किए हुए हैं, मास्टर डिप्लोमा किए हुए हैं, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस खुलेआम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी डाल सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग देने के लिए एलिजिबल हैं तो आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। हमारे साथ अब चैनल पार्टनर भी बन सकते हैं, हमारे फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उनके पास ऑथराइज सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट जो 2 दिन का 4 दिन का जो सर्टिफिकेट हम लोग दे रहे हैं ना, ये एक वर्कशॉप का सर्टिफिकेट होगा जो यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली करने में, यानी कि प्रोफेशनली रूप में। लेकिन जो लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है, वो लोग इसको प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकते हैं, वो लोग केवल पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है सभी लोगों को? जो लोग जो लोग प्रोफेशनली यूज पहले से कर रहे हैं खुद को, उनके पास कोई डिप्लोमा या मास्टर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, उस बेस पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये जितने भी ज्ञान है उसको तो यूज कर ही सकते हैं, वहां पर ये सर्टिफिकेट भी मान्य होगा, प्रोफेशनली मान्य होगा। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली नहीं यूज कर रहे हैं, डिप्लोमा मास्टर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, तो उन लोगों के लिए ये केवल सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए, स्व चिकित्सा के लिए काम करेगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद एक लोग और आ सकते हैं, कौन आएंगे? हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता सिंह मैम हैं। अनीता मैम आप अपनी माइक को ऑन करिए। और हमारे यहाँ से धनबाद से है ना मैम आप? हाँ जी सर। धनबाद से नमस्ते हमारे सर। चैनल पार्टनर भी हैं, यानी कि फ्रेंचाइजी है हमारा धनबाद में। तो जितने भी थैंक यू झारखंड सर। से लोग हैं, तो झारखंड से अगर थैंक यू हैं सर। तो चैनल पार्टनर का मतलब हो गया कि अब डायरेक्ट ऑफिस हमारा वहाँ पे है धनबाद में। इनके इनके माध्यम से जितने भी लोग इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच बनना चाहते हैं तो मैम का डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। आप पर्सनल हेल्थ कोच बन के स्व चिकित्सा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा मैम का, हमारा तो थैंक यू मिलेगा सर। ही थैंक यू मिलेगा। सर। आप आगे बढ़ सकते हैं और मैम का नंबर भी मैं हाँ। आप जिन लोगों को जरूरत होगा आप मुझसे आके ले सकते हैं और आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैम आप हमारी यहाँ चैनल पार्टनर बनी है तो टीम के
तरफ से पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थैंक यू सर। सर मैं बोल रही थी कि मेरा ही पैसा पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ पैसा बाकी है तो मैं मंडे तक दूंगी, क्योंकि एक्चुअल हाँ देखिए बताते हैं, कुछ बातें होती हैं सीक्रेट होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए पब्लिक प्लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक प्रोफेशनल। तो जब पर्सनल की बातें करेंगे तो पर्सनल की बातें करेंगे, अभी हम लोग प्रॉब्लम की बातें कर रही हैं। ठीक है, मैंने आपको बस इंट्रोड्यूस किया है बाकी सारे लोगों के पास कि अनीता मैम हमारे यहाँ धनबाद से काम कर रही हैं, तो अगर कुछ लोग धनबाद से जुड़े होंगे तो आपसे संपर्क कर लेंगे और आप दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप मुझसे फिलहाल अपने क्वेश्चन के बारे में पूछिए, जो आज के सेशन चला है उसके बारे में। माइक ऑन कर लीजिए पहले। हाँ क्वेश्चन था क्या, ये हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर ये लंग में, लंग के लिए कुछ किया जाए, सॉरी लंग नहीं, किडनी के लिए, तो किडनी में भी क्या इसको अलाउ कर सकते हैं? देखिए किडनी पे बात ही नहीं करना है आज मुझे बात करना है सिर्फ लंग्स पे, और सॉरी हार्ट पे। ठीक है, हार्ट पे, हाँ हार्ट पे। हाँ, क्योंकि तो हम लोग को एक फोकस पे काम करना है। अभी हम लोग हार्ट से संबंधित बीमारी की बात करें तो हार्ट से संबंधित सारे बीमारियों पे ही बात करेंगे। ठीक है, अब ये अलग बात होती है ना कि हम लोग एक जगह पे रह के ना 5 काम कर सकते हैं, यानी एक एक पॉइंट 10-10 रोगों में काम करता है, तो उसकी बात अलग है। ये पॉइंट किडनी में बहुत जबरदस्त काम करता है, लेकिन किडनी कभी कभी क्या होता है ना, हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से किडनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो किडनी को सपोर्ट करने से हाँ आपको भी सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, जैसे दो लोग अगर हम हाँ हाथ जोड़ के चल रहे हैं ना, तो सामने वाले अगर पीछे चला जाना तो हमारे को भी उसको पीछे से खींचना पड़ता है, हमारे को भी प्रेशर खींचना पड़ता पड़ता है है। ना। तो सेम दो ये चीज है, हाँ शरीर का जो जितने भी ऑर्गन्स है ना एक दूसरे को सपोर्ट करता है, 5 एलिमेंट एक दूसरे को क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। तो अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो अब इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करने जा रहा हूँ। आगे फिर से ये क्लास चलेगी कल समय से हमारे सारे मेंबर्स लोगों के लिए जूम पे।